भगवान करुणामय भगवान कथा कीर्तन के रूप से हमारे हृदय में पधारें और फिर भी चित्त में मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव है? आहार शुद्धि, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम लेखन और नित्य सत्संग। और चौथा है साधन, अधिक से अधिक सत्पुरुष, संत पुरुष, भक्त पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष, उनके बीच रहने का प्रयास। वे कुछ करें न करें, उनके शरीर को छूकर जो हवा स्पर्श करती है उससे भी चित्त की शुद्धि होती है। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। अब यहाँ लगातार गुजरात में रहना हो जाए तो हम भी गुजराती बोलना सीख जाएंगे। क्यों? गुजरात का पानी पियो तो गुजराती बोलना आ जाएगी। अब कबीर मठ वाले महंत जी, शरीर तो शायद गुजरात का नहीं है उनका, लेकिन बढ़िया गुजराती बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। यहाँ का पानी पिया तो गुजरात की भाषा बोलने लगे। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो चित्त शुद्धि होती है, और शुद्ध चित्त की पहचान क्या है? शुद्ध चित्त की पहचान है, उसमें लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। न संसार की कोई वस्तु चाहिए और न स्वर्ग आदि लोकों की कोई चीज चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो वो अचाह हो जाता है, चाह रहित हो जाता है। ये चित्त शुद्ध की पहचान है। लेकिन जो अचाह हो जाते हैं उनमें भी एक चाह जग जाती है। कौन सी चाह? देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा भगवत दर्शन की व्याकुलता, और भगवत दर्शन की व्याकुलता ही भगवत साक्षात्कार की कीमत है, मूल्य है। भगवत दर्शन की व्याकुलता है। तस्य लौल्यमेव मूल्यम। अब एक प्रश्न है, भगवान ये क्यों इच्छा रखते हैं कि जीव हमारे दर्शन के लिए व्याकुल हो? अरे यहीं ठाकुर जी आके खड़े हो जाएं, कहें भैया कर ले हमारो दर्शन, काय को परेशान है रहे हो, सब प्रसन्न हो जाएं, सबका काम बन जाए। क्यों नहीं ठाकुर जी रुलाते क्यों हैं? मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर। क्या मजा आता है? भाई देखो, हमारे श्री ठाकुर जी की इच्छा रहती है कि मेरी प्राप्ति का पूरा आनंद मेरे भक्त को मिले, और प्राप्ति का संपूर्ण सुख तभी मिलेगा
जब दर्शन की व्याकुलता होगी, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। सबरी को भी राम जी का दर्शन हो रहा है और शूर्पणखा को भी राम जी का दर्शन हो, दोनों नारी पात्र हैं। पर क्या जो आनंद सबरी को मिला वो शूर्पणखा को मिला? वो तो भगवान के सामने भी झूठ ही बोलती रही, सज धज के गई। खुद तो राम जी ने ब्याह किया नहीं, दूसरा कोई ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। अरे नाक कान साबित रहते तो कोई दूसरा कर लेता ब्याह, नाक कान और जैसे आराम कर दिए। सबरी को व्याकुलता है दर्शन की, सबरी को दर्शन का पूरा आनंद मिला। भगवान अपनी प्राप्ति का संपूर्ण सुख देने के लिए अत्यंत कृपा करुणा पूर्वक अपना विरह प्रदान करते हैं। फिर तो देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। निष्काम अंतःकरण की पहचान क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बड़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बड़ो अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। राम 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 सीता राम 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 राम, राम 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 सीता राम, राम राम राम, राम 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 सीता राम, राम राम राम, राम 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 सीता राम, राम राम। नामदेव जी में सभी चीजें, निरंतर नाम जप भी है, नित्य सत्संग भी है, नित्य ठाकुर सेवा है और अपने हाथ से नित्य गो सेवा है, संत सेवा है। इसलिए जब जब नामदेव जी व्याकुल होते हैं, पंढरीनाथ उनके सामने होते हैं और भैया एक बार दो बार नहीं 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ नामदेव जी महाराज। कलिकाल में प्रसिद्ध भक्तों में 2 भक्तों को सर्वाधिक साक्षात्कार हुआ। नरसिंह मेहता, सौराष्ट्र के महान संत भक्त नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। कितनी बार? 50 और 2 52,
और नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार। नामदेव जी महाराष्ट्र की संत परंपरा में एक प्रसिद्ध संत हो गए। एक दिन की बात है, संत श्री ज्ञानेश्वर जी के मन में, ये नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी के ही शिष्य हैं, महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य नामदेव जी। ज्ञानेश्वर जी के मन में तीर्थ यात्रा का विचार उदित हुआ और उन्होंने मन में सोचा कि नामदेव जी भी साथ में चलते तो अच्छा होता, क्यों नामदेव जी कीर्तन करते हैं, खूब भजन करते हैं, बीणा बजा बजा के, तो कीर्तन का सुख मिल जाता, सत्संग का सुख विशेष रहता। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने नामदेव जी से कहा कि नामदेव, मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूं और हमारा भी मन है कि तुम भी हमारे साथ चलो तो अच्छा होगा। नामदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, किंतु आप तो जानते ही हैं मेरा तन मन प्राण सर्वस्व श्री पंढरीनाथ का है। पंढरीनाथ से अनुमति लेनी पड़ेगी, आपकी आज्ञा हो तो मैं पंढरीनाथ जी से आज्ञा ले लूं। ज्ञानेश्वर जी बोले, हम भी चलते हैं आज्ञा लेने, पता नहीं तुमको देंगे न देंगे, हमारे संकोच में तो देंगे। तो ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी को लेकर पंढरीनाथ भगवान के निकट पहुंचे। कहा, मैं आपके नामदेव को तीर्थ यात्रा में साथ ले जाना चाहता हूं, आपकी क्या आज्ञा है। भगवान पंढरीनाथ के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। ये इस कलिकाल की सत्य घटना है। भगवान पंढरीनाथ ने कहा, ज्ञानेश्वर महाराज आप आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, आप में हम भी आचार्य बुद्धि गुरु बुद्धि रखते हैं, इसलिए आपकी बात को हम काट तो नहीं सकते, टाल तो नहीं सकते, पर नामदेव हमें प्राणों से अधिक प्यारा है, हमको नामदेव का वियोग असह्य हो जाता है, फिर भी आप कह रहे हैं तो मेरे नामदेव को ले जाओ, पर मेरे नामा का ध्यान रखना। कहकर भगवान ने नामदेव जी का हाथ पकड़कर ज्ञानेश्वर जी के हाथ में दिया। भैया, यह एक भक्ति काल की अलौकिक घटना है। प्रायः सद्गुरु भगवान जीव का हाथ पकड़कर ठाकुर के हाथ में देते हैं, पर आज ठाकुर जी ने हाथ पकड़कर गुरु के हाथ में हाथ दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद दो नहीं है। गुरु जी हाथ पकड़ाते हैं गोविंद का और गोविंद हाथ पकड़ाते हैं गुरुदेव का। चल पड़े और महाराज जी वहां भी गए, पुष्कर जी भी गए। राजस्थान में पुष्कर जी है ना, अजमेर के पास। पुष्कर जी भी गए, वृंदावन भी गए, सर्वत्र विचरण किया। मारवाड़ में मरुस्थल जिसको कहते हैं, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र, आज तो बहुत पानी वहां उपलब्ध होने लग गया, नहीं तो किसी जमाने में तो पानी था ही नहीं, दर्शन बड़ा मुश्किल था पानी का। एक कुआं मिला, सब प्यासे थे। ज्ञानेश्वर महाराज योग बल से उस गहरे कुआं में उतर गए और जल स्वयं पी करके एक अंजलि जल भर के ले आए। बोले नामदेव पी लो, कमंडल भर के ले आए। बोले नामदेव पी लो। नामदेव जी ने कहा, महाराज शिष्य जाकर गुरुजी को जल पिलावे ये तो ठीक है, और गुरुजी जल भर के लावे और चेला को पिलावे, आगे तो ऐसा होगा, लेकिन अभी तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए महाराज, तो अच्छा नहीं है। ज्ञानेश्वर जी बोले, देखो भाई, ठाकुर जी ने कहा है कि मेरे नामदेव का ध्यान रखना, तो अब ध्यान तो रखना पड़ेगा, भगवान की बात तो माननी पड़ेगी। पियो पानी, तुमको प्यास लग रही है।
नामदेव जी बोले ये अमर्यादा हम कैसे करें, मेरे पंढरीनाथ जल पिलाना चाहेंगे तो मुझ में योग और जप तप की का बल तो है नहीं, वे मुझे यहीं जल पिलावेंगे। जैसे ही नामदेव जी ने कहा, मरुस्थल की घटना है और उस एकमात्र कुएं के ऊपर तक जल आ गया। सब संतों ने नहाया और खूब झिक करके जल पान किया। ये श्री नामदेव जी की वृंदावन आए, कुरुक्षेत्र आए और जमात ज्ञानेश्वर महाराज की जमात दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही दिल्ली जमात पहुंच गई और उस जमात का दर्शन करने दूर दूर से लोग आने लगे। कथा कीर्तन सत्संग होने लग गया। उस कथा कीर्तन सत्संग की धूम मची। बादशाह के कान में खबर पहुंची और बादशाह ने को लोगों ने भर दिया। सिकंदर लोदी को कि इस्लाम खतरे में, ये ऐसे महात्माओं की हिंदू फकीरों की जमात आ गई है कि तमाम मुसलमान भी जाकर सत्संग करने लग गए हैं। महाराज ये तो बचाओ कैसे भी। उनमें एक संत तो बड़ा करामाती संत है। कौन है? बोले हैं श्री ज्ञानेश्वर महाराज, बड़े करामाती संत हैं। बादशाह के यहां से दूत आ गया। बोले कौन है ज्ञानेश्वर महाराज? बड़े करामाती संत, उनको बुलाया है। बादशाह ने दरबार में बुलाया है। देखो बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात। शिष्यों का धर्म क्या है? नामदेव जी महाराज ने कहा, महाराज पता नहीं वो क्या व्यवहार करेंगे आपके साथ, आप आज्ञा दीजिए। यह सेवक आपका बालक यही आपके प्रतिनिधि के रूप में चला जाएगा। आपके आने की परिस्थिति होगी तो आपको बुलाया जाएगा, आप यहीं विराजें। तो ज्ञानेश्वर महाराज को प्रार्थना करके नामदेव जी ही वहां पधारे कुछ संतों को लेकर के। बड़ी सरलता पूर्वक नामदेव जी बादशाह के दरबार में खड़े हो गए। मुल्ला मौलवियों का बादशाह सलामत को सलाम करो। आपने कहा राम 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 राम, जय जय राम कृष्ण हरि। हम सलाम करना नहीं जानते, हम तो राम राम करना जानते हैं। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, हिंदू फकीरों का जो मन हो, पर हमने सुना है तुम बड़े करामाती हो, बहुत चमत्कार दिखाते हो। हमारे शाही दरबार में भी कुछ करामात के नुक्से पेश करो। नामदेव जी ने बड़ी सरलता से कहा, हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, दर्जी का काम हमारा है, गरीबी में गुजर बसर करते हैं। यदि हम चमत्कार करना करामात करना जानते तो हम अपना गुजर बसर ये गरीबी में क्यों करते? फिर चमत्कार से ही अपना काम चलाते। हम चमत्कार नहीं जानते हैं। हाँ, अपने मेहनत से कुछ हमको मिलता है, उसी से उसी को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और संतों के साथ मिल बांट करके उसको हम पाते हैं। क्योंकि हमने संतों से सुना है, बांट के खाना वैकुंठ जाना और अकेले खाना नरक को जाना। बांट खाए वैकुंठे जाए और अकेले खाए सो नरके जाए। बांट खाए बरकत और अकेले खाए हरकत, पुराने संतों की कहावत। टुकड़ा सरकत और आसन फरकत। टुकड़ा भी मिले तो उसको बांट कर खाना और आसन को पवित्र रखना, ना आसन पर बैठना ना आसन पर बिठाना। पुराने संतों के सिद्धांत है।
नामदेव जी ने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। नृप सो मलेच्छ बोली, कहीं मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। नृप सो मलेच्छ बोली, कहीं मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखलाइए। होए करामात तो पे काहे को कसब करें, होए करामात तो पे काहे को कसब करें। भरे दिन संतन सो खाइए, भरे दिन पे बाटी संतन सो खाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें, ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें। चली जाइए, और दीजिए जिवाए गाए घर चली जाइए। दैले जिवाए गाए सहज सुभाय में ही, अति सुख पायो पाए पर्यो मन भाई। दैले जिवाए गाए सहज सुभाय में, अति सुख पाए पाए पर्यो मन भाई। नृप सो मलेच्छ बोली, कहो मिली साहेब। सिकंदर बादशाह ने कहा, हमने सुना तुम साहिब से मिले हुए हो, परमात्मा का दर्शन तुमने किया, हमको दर्शन कराओ। नामदेव जी ऐसे थे, करा सकते थे दर्शन, पर भैया ऐसे रास्ता चलते किसी को दर्शन कराए जाते हैं क्या? दर्शन की पात्रता हो तो करो दर्शन। जो घर फूंके आपना सो चले हमारे साथ। पहले घर तो फूको, अपने आसक्ति को तो आग लगाओ पहले, इसके बाद संतों के पीछे चलो। देखो ठाकुर क्यों नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बोले ठीक है, तुम साहब से नहीं मिला सकते तो कोई चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी बोले हम चमत्कार दिखाना जानते तो काहे को कसब करें। कसब माने हमारा जो पैतृक काम है, धंधा है, वो हम धंधा क्यों करते? हमें जो कुछ अपने परिश्रम से मिलता है, ठाकुर जी को भोग लगाते, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करते हैं, जो कुछ प्रसाद रूप में हमें मिलता उसको हम पाते हैं। ताही के प्रताप आप यहाँ ले बुलायो हमें, उसी गौ ब्राह्मण संतों की सेवा भजन की सत्संग की महिमा से ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आपने दरबार में बुलाया है। अच्छा, ज्यादा चतुराई खेल रहे हो, करामात नहीं दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा करामात। ऐसा कहकर उस क्रूर कर्मा ने एक सुंदर पयस्विनी श्वेत वर्ण की हाल की ब्याई हुई गैया को, जो अभी पहली बार ही ब्याई थी, पहली बार ही बछड़ा दिया था, गाय को खींचकर दरबार में लाया गया और बादशाह ने आदेश दिया। कैसा भयंकर समय हमारे पूर्वजों ने देखा है, भरे दरबार में गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया गया।
बछड़ा बेचारा छटपटा रहा था, करुण क्रंदन कर रहा था। वे क्रूर हंस रहे थे और श्री नामदेव जी तो बहुत भोले भक्त, उनके जीवन में तो इस भयंकर दृश्य की कल्पना भी नहीं थी। वे व्याकुल हो गए, बेहोश हो गए। बादशाह ने कहा, हे हिंदू फकीर, आंख खोल के देख ले, या तो इस मरी गाय को जिवा कर तुम चले जाओ अपने घर, और यदि मरी गाय नहीं जिवा सकते हो तो ये पाखंड करके मक्कर करके दुनिया को ठग रहे हो, ये ठग विद्या चलेगी नहीं। जो हस्त्र इस गाय का हुआ वही हस्त्र तुम्हारा होगा, अर्थात तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जब गाय को काटने का आदेश दिया तब नामदेव जी कह रहे थे, गाय को मत काटो, मेरा सिर काट डालो, पर गाय को मत काटो। पर नामदेव जी की बात सुनी नहीं गई। पहले गाय काटी जाएगी, फिर तुम्हारा सिर काटा जाएगा, जीवित करो इसको। नामदेव जी बहुत व्याकुल हो गए। नामदेव जी ने एक पद गाया, आहा धन्य। बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी। सभी गाइए, सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी। तेरो दास आस मोही तोरी, तेरो दास आस मोही तेरी, तेरो दास आस मोही तेरी, तेरो दास आस मोही तेरी, इत कर कान मुरारी, इत कर कान मुरारी, बिनती सुनु जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी। हे नाथ, मैं तेरा दास हूं, आपकी ही आशा मुझे है। इत कर कान मुरारी, मेरी बात कान देकर ध्यान देकर के हे मुरारी सुनो।
बढ़ाओ बढ़ाओ मेरे यश बढ़ाओ। विनती सुनो जगदीश हमारी, विनती सुनो जगदीश हमारी। मैं अत्यंत करुण क्रंदन करता हुआ प्रार्थना कर रहा हूं, इस गाय को जीवित कर दो। कितनी सुंदर गाय है, देखो बछड़ा कैसी छटपटा रहा है। हे प्रभु, कम से कम मेरे यश को बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर दो, आप मेरी लाज रखने के लिए ऐसा कर दो। और यदि आप ज्यादा कानून की दावपेच दिखला रहे हो कि नहीं, सब शरीरों के उत्पन्न होने का विधान, नष्ट होने का विधान बना हुआ है, इसकी तो आयु पूरी हो गई है, आयु पूरी हो गई, उसको कैसे जिलावें। तो हे भगवान, मेरी प्रार्थना है, जो काहू जो कहूँ या कर्म ही में नहीं, जो कहूँ या कर्म ही में नहीं, जीवन लिखो विधाता, जीवन लिखो विधाता। तो नाम देव की आयुर्दासो, नाम देव की आयुर्दासो, ओ तुम ही प्रभु दाता, प्रभु दाता। विनती सुनो जगदीश हमारी, विनती सुनो जगदीश हमारी, विनती सुनो जगदीश यदि इसकी आयु अब समाप्त हो चुकी है तो मेरी आयु इसे देकर आप जीवित कर दीजिए। जैसे ही नामदेव जी ने प्रार्थना की, तत्काल एक बिजली सी कौंधी और कटा हुआ गाय का सिर धड़ से जुड़ गया। गाय पूर्ण स्वस्थ होकर जैसे सोकर उठी हो, गाय खड़ी हो गई। बछड़ा दूध पीने लग गया, बछड़ा को गाय चाटने लगी।
नामदेव जी ने गौ माता के चरणों में प्रणाम किया। गाय ने सूंघ कर मस्तक चाट करके नामदेव जी को आशीर्वाद दिया। नामदेव जी आज निहाल हो गए। बछड़ा और गाय ने प्रेम भरी आंख से नामदेव जी की ओर देखा। यही है गाय की प्रसन्नता प्राप्त करना। महाराज जो जल्लाद थे ना, वो भी चरणों में पड़ गए, गाय के नामदेव जी के चरणों में पड़ गए। और बादशाह सिकंदर ने अपना ताज उतारा और नामदेव जी के चरणों में रख दिया। फकीर साहब, आप सच्चे फकीर हो। आप खुदा के कोप से हमको, खुदा की गुस्सा से हमको बचाओ। और आप कुछ ले लो, मैं बादशाह हूं, आप कुछ ले लो। बहुत ध्यान से सुने, लेने देने की बात सबके लिए नहीं कही जा रही है, पर यहां जो प्रसंग है उसके अनुरूप बात कही जा रही है। अहम शून्य होकर नाम बड़ाई यश कीर्ति की कामना को छोड़कर, अहम शून्य होकर जो कुछ देते हैं उन्हीं को देने का पुण्य मिलता है, पूरा लाभ उन्हीं को मिलता है। हमने क्या दिया, अब विचार तो करो, हमने दिया क्या, किसका दिया और क्या दिया और किसे दिया। जो कुछ वस्तु हमने दी, भौतिक जगत की वस्तु दी, ये भौतिक जगत की वस्तुएं बनाई किसने? सोना किसने बनाया, चांदी किसने बनाई, कागज किसने बनाया? हमने कमाया कैसे? इसी शरीर से कमाई। शरीर किसने दिया? ये अक्ल किसने दी? ये बुद्धि किसने दी? ये इंद्रियों में सामर्थ्य किसने दी? और हमने दिया किसको? भगवान को दिया, भगवान ने लिया, भगवान ने दिया, भगवान ने किया। महाराज जी बड़े ऊंचे भक्त थे, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम जी महाराज। रहीम जी नीचा सिर करके देते थे, ऊंचा सिर करके नहीं देते थे। आंख ऐसी नीची कर लेते थे तब देते थे। रोज सदाव्रत बांटते थे। लोगों ने कहा देने वाले तो सिर उठा के चलते हैं, तुमने आंख नीची कैसे कर ली? नामदेव जी ने कहा, रहीम जी ने कहा, देनहार कोई और है, मैं नहीं देता। देनहार कोई और है, देता दिन रात देता है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मोह पे करें, ताते नीचे लोग मुझ पर भ्रम करते हैं कि रहीम देते हैं, इसलिए इस शर्म के मारी आंख नीची है। देने वाला कोई दूसरा, लेने वाला कोई दूसरा, मैं बीच में कहां से आया? ठाकुर से सदा प्रार्थना करो, प्रभु सब कुछ आपका है, आपके लिए है, आपकी वस्तु आपको दे रहे हैं, बस प्रभु सद्बुद्धि आप देना कि हम आपकी कृपा से प्राप्त वस्तु का विवेक पूर्वक उपयोग कर सके, उत्तम उपयोग कर सके। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहा करते थे कि जितने में तुम्हारा व्यवहार चल रहा है, तुम्हारा तुम्हारे परिवार का, उतने धन पर तुम्हारा अधिकार है। उस व्यवहार के अतिरिक्त अन्न वस्त्र आदि जो कुछ तुम्हारे पास है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
किसका अधिकार है? वो कहते थे 4 लोगों का अधिकार है। किस किस का? बोले बालकों का अधिकार है। जो बच्चे गरीबी के कारण, कुपोषण के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हो रहे हैं, उन बच्चों की सेवा में उस धन को लगाओ। वो कपड़े लत्ते बच्चे, उन बच्चों को दो। वो तुम्हारा नहीं, उनके लिए भगवान ने तुम्हारे पास जमा रखा है, उनकी वस्तु उनको दे दो, नहीं चोर माने जाओगे। पहले अधिकारी बालक, दूसरे अधिकारी वृद्ध, जो वृद्ध उपेक्षा के पात्र हैं, गरीब हैं, औषधि के लिए परेशान हैं, सेवा के लिए जो जिन्हें तकलीफ हो रही है, ऐसे वृद्धों के स्वास्थ्य में, उनकी सेवा में उसका उत्तम उपयोग करो। तीसरे रोगी मनुष्य। बहुत से रोगी मनुष्य ऐसे हैं जो औषधि भी नहीं खरीद सकते, इलाज भी नहीं करा सकते। ऐसे रोगी मनुष्यों की चिकित्सा सेवा में उसका व्यय करो। और चौथा पूज्य संपूर्णानंद बापू बताते थे, परोपकार परायण संत। जो निरंतर गौ ब्राह्मण संतों की सेवा में लगे हुए हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, वे भी तुम्हारे धन के अधिकारी हैं। क्यों? बोले उन्हें 2 काम है। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे 2 काम है। क्या? बोले तुमको कमाना आता है और उनको कमाना नहीं आता, उनको लुटाना आता है। अब 2 काम तुम कर नहीं सकते, कमाओ तो लुटा नहीं सकते। बोले तुम कमाओ और जो ईमानदारी से खूब उदारता से सेवा कर रहे हैं उनको लुटाओ। ठंडी का समय था, हरिद्वार में पूज्य संपूर्णानंद बापू से लोगों ने कहा कि बापू आपको मोजा, टोपा, सूटर वगैरह कुछ ठंडी। बोले हम ऐसे नहीं, तुम पता नहीं कैसा ले आओगे, हम खुद चलेंगे दुकान पर। लोगों ने कहा चलो। बापू चले दुकान पर और पूरी दुकान का जितना सूटर कंबल था बोले सब खरीद लो। अब जो बेचारा देना चाहता वो तो घबरा गया कि कच्चे चक्कर में फंसे। बोले सब खरीद लो और जो लोग वस्त्रहीन हैं, शीत में कपकपी में पड़े हुए हैं, उनको दो। उनकी ठंड जाने से मेरी ठंड चली जाएगी। ये सारा जीवन पर उपकार में गया। इसलिए जो अपने यश कीर्ति के लिए देते हैं वो देना उत्तम देना नहीं है। यहां वही बात आ रही है। लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए। लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए। चाहिए न कछु दई सेज मनिमई है। बादशाह बोला कुछ ले लीजिए जिसमें मेरा नाम हो जाए। लो, इसका मतलब लोग नाम के लिए देते हैं, हमारा नाम हो जाए। नामदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले तुम्हारे इस धन से हमको दुर्गंध आ रही है, हमको गंदी चीज लेकर हम क्या करेंगे? क्यों नहीं चाहिए? बोले जामे भरे कोटि रोग हैं। इस धन में करोड़ों बीमारियां भरी हैं, हमको नहीं चाहिए। बीमारी कौन लेगा? हमको नहीं चाहिए। आप अपने पास रखो, हमको आवश्यकता नहीं है। तब बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, आपसे ज्यादा जिद हम नहीं कर सकते, हठ नहीं कर सकते, लेकिन भक्त की भावना तो स्वीकार करनी पड़ेगी।
आपके घर में ठाकुर जी हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी को रात को सुलाने के लिए ये सोने का पलंग जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, ये पलंग आपके ठाकुर जी को सोने के लिए एक छोटा सा पलंग दिया। नामदेव जी ने बहुत मना किया कि हम क्या करेंगे, इसको कहां सुरक्षित रखेंगे। बादशाह ने दे दिया। बोले हम देंगे भी, सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी। सेवक उठाने लगे। नामदेव जी बोले नहीं, अब तो ये वस्तु भगवान की हो गई, अब तुम छू नहीं सकते, ये तो भगवान की चीज, हम खुद ले जाएंगे। तो नामदेव जी ने उसको सिर पे रखा और चल पड़े। 15-20 सिपाही बंदूक लेके चल रहे थे। नामदेव जी ने कहा तुम लोग क्यों? बोले बादशाह सलामत का आदेश है, इतनी कीमती इस हीरे जड़े हुए हैं, ये इसकी सुरक्षा कैसे होगी? तो हम लोगों की तो ड्यूटी है, जहां जहां आप जाओगे हम लोग बंदूक लेके चलेंगे। किस लिए? पलंग की सुरक्षा के लिए। नामदेव जी ने सोचा ये अच्छा संकट आया, कंटाल आया, इसको कंटक को यहीं काट देते हैं। तो नामदेव जी सीधे यमुना जी के किनारे गए और उस सोने के पलंग को, मणियां जिसमें जड़ी थी, उसको पटक दिया यमुना जी में। अगाध जल में डूब गया जी। बोले अब तुम लोग लौट जाओ। कहा क्यों? कहते तुम लोग पलंग की सुरक्षा में थे ना, पलंग की सुरक्षा तो हो गई, अब पलंग ही नहीं रहा तो तुम रह के क्या करोगे? जाओ तुम वापस हो जाओ। आप बोले हम तो फक्कड़े यहीं बैठेंगे, राम राम करेंगे, तुम जाओ। सिपाही निराश होकर सिकंदर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने कहा आप लोग क्यों चले आए, तुम लोग क्यों चले आए? सारी घटना सुनाई। सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, अरे कैसा फकीर है, बताओ मेरी चीज का इतना अपमान। लेकिन वो चमत्कार देख चुका था, इसलिए क्रोध को उसने छिपाया और स्वयं ही यमुना किनारे आया। यमुना जी के किनारे आकर उसने कहा फकीर साहब, नामदेव जी हमको ऐसा ही दूसरा पलंग बनवाना है, तो कारीगरों को हम दिखाना चाहते हैं, तो एक बार नमूने के लिए कम से कम उसको निकाल कर दिखा दीजिए। पलंग तो मैंने दे ही दिया, आपके पास रहेगा। नामदेव जी बोले अब हमारे पास है कहाँ, हमने तो यमुना जी में पधरा दिया। बोले कुछ भी हो, कहीं से लाओ, पलंग तो चाहिए, नहीं तो आप भी यहाँ से जाने नहीं पाओगे, हमको दूसरा बनाना है, वैसा ही डुप्लीकेट वैसे ही बनवाना है। नामदेव जी हंसने लगे। बोले अच्छा ठीक है, अब मैं तो पहचानता नहीं हूँ कैसा था तुम्हारा पलंग, हमने तो ठीक से देखा भी नहीं। यमुना जी को प्रणाम करके कहा हे श्री यमुना जी, आप तो श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश की पटरानी हैं, चतुर्थ पटरानी हैं। आपके महल में तो न जाने कितने पलंग हैं, मैं तो भूल गया बादशाह का पलंग कैसा था। 2-4 पलंग दिखाइए ना। यमुना जी में घुसे और एक गोता में एक पलंग निकाल के बाहर फेंक दे। सैकड़ों पलंग गोता लगाते जाए, पलंग बाहर फेंकते चले जाएं। पूरा यमुना जी का किनारा पलंगों पलंगों से भर गया। बादशाह थर-थर कांप गया। सबसे आखिरी में बादशाह का पलंग निकाल के फेंका। बोला देखो, जो तुम्हारा अपना है उसी को छूना और दूसरे में हाथ लगाना नहीं। क्यों? जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसमें तुम्हारा क्या हक है? तो तुम अपना पलंग उसको तुम बनवाना चाहते हो, डुप्लीकेट नहीं, वही ले जाओ, हमको जरूरत नहीं है, वही पलंग ले जाओ। बादशाह सोचता था मैं पूरी दुनिया का शहंशाह, जहां पनाह सिकंदर बादशाह, मेरे जैसा ऐश्वर्य किसको प्राप्त होगा। लेकिन आज उसको लगा कि एक एक पलंग में जो नक्काशी है, एक एक पलंग में जो हीरे जवाहरात जड़े हैं, उस एक एक मणि में हमारी बादशाहियत बिक जाए तो भी वो मणि तो आएगी नहीं, इस धरती की मणि है ही नहीं। फिर उसका अहंकार चूर हुआ, चरणों में पड़ गया, अपना सा मुंह लेके चला गया, पलंग लेके चला गया। नामदेव जी ने नहीं लिया। उसकी समझ में आ गया कि जिनके संकल्प में इतनी विलक्षण सृष्टि है वो क्या करें।
संतों की चरित्र क्या है? क्या संत मान बढ़ाई यश कीर्ति चाहते? नहीं, जब आवश्यकता पड़ती है तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे मान मर्यादा की रक्षा के लिए संत अपनी शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। मुरादाबाद जिला है ना, मुरादाबाद यूपी का जिला है मुरादाबाद, उसमें संभल ग्राम है जहाँ लोग कहते कल की भगवान का अवतार होगा। तो मुरादाबाद की घटना है, संत श्री मलुकदास जी की जमात वहां पड़ी हुई थी और अकबर का बेटा जहांगीर बादशाह जहांगीर वहां से लाव लश्कर के साथ जा रहा था और संतों की जमात बगीचे में पड़ी थी। बाबा आज भी वह स्थान है, आज भी वो बावड़ी है और आज भी वो स्थान है जहां की घटना है और आज भी वहां ठाकुर जी विराज रहे हैं जिनके इतिहास से जुड़ी हुई ये घटना है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। तो मुरादाबाद के लोगों ने बाबा श्री मलुकदास जी से कहा कि आप अपने ठाकुर जी को लेकर सुरक्षित स्थान में चले जाइए, क्यों बादशाह सलामत का की सवारी पधार रही है, यहाँ उनका लाव लश्कर होगा और जितने दिन जहाँ जिस क्षेत्र में वो रह जाते हैं उतने दिन बहुत अत्याचार होता है, हिंदू बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और किसी की भी गाय छीन करके वे लोग मार कर खा जाते हैं। बहुत दुख की बात है। बलपूर्वक धर्मांतरण भी हो जाता है। तो हम लोग तो स्वयं ही अपना अपना गांव घर छोड़ के भागने वाले हैं अपने प्राण बचाने के लिए। आप भी यहाँ से सुरक्षित चले जाइए। मलुकदास जी बोले कि तुम लोग भी भागो मत। संतों से कहा आप थोड़ा किनारे हो जाओ, मैं बादशाह से अकेले ही निपट लूंगा। और उसी बावड़ी पर जहां उनकी बादशाह को लाव लश्कर के सहित आना था, बाबा मलुकदास जी बैठ गए ध्यान में। सिपाही आए, बोले भगा उठाओ इस हिंदू फकीर को। उठे ही नहीं। कहा महाराज वो तो आंख मूंद के बैठा है, बोलता सुनता कुछ नहीं, हिलता डुलता भी नहीं है, चुपचाप बैठा है। जहांगीर बोला मैं खुद देखता हूं उस फकीर को। देखा तो मलुकदास जी तो ध्यान में थे। उसने सोचा थोड़ा ये जग जाए तब इसके साथ थोड़ा मखौल करूंगा। तो जहांगीर ने अपना कोट उतारा, हीरो की नक्काशी थी, हीरे जड़े थे, सोने के तारों की नक्काशी थी। उसने अपना कोट उतार कर वहां रख दिया और वो थोड़ा टहलकदमी करने लग गया। मलुकदास जी ने चिपिया होती ना महात्माओं के पास, चिमटी चिपिया, तो चिपिया से उन्होंने उस कोट को बावड़ी में डाल दिया, खिसका दिया, वो गिर गया। जैसी आवाज हुई उसने मुड़ के देखा, मेरा कोट इस फकीर ने गिरा दिया। अब तो उसकी त्योरी चढ़ गई, हे हिंदू फकीर लाओ मेरा कोट। बोले हे इसमें पड़ा है, ले लो। कब पड़ा है नहीं, तुमको उठा के पटक देंगे इसी में, निकालो हमारा कोट। तो मलुकदास जी तो जानते थे कि इसको चमत्कार से ही नमस्कार होगी, नहीं तो ये नमस्कार नहीं तो ये तो अत्याचारी अत्याचार करेगा। उन्होंने अपनी चिमटी उठाई और ऐसे चिमटी पकड़ के एक एक कोट निकाल निकाल के फेंकते जाएं। सैकड़ों कोटों के ढेर लगा दिए, एक से एक बेश कीमती कोट। जहांगीर को लगा कि सबसे रद्दी क्वालिटी का तो हमारा ही है। समझ लिया सिद्ध फकीर हैं। उसने भी अपनी पाग उतार के बाबा मलुकदास जी के चरणों में रखी। बोले बाबा साहब मुझे माफ करो। बोले देखो परमात्मा ने तुमको बादशाहियत बख्शी है, ये बलपूर्वक धर्मांतरण मत करो, गोवंश की हत्या मत करो और हिंदू बहु बेटियों पर
बलात्कार मत करो, ये बहुत भारी अपराध है, इससे तुम मिट जाओगे, तुमको भोगना पड़ेगा। तब मलुकदासी के प्रभाव में आकर वह शांत हुआ और उसके आतंक से उस क्षेत्र की प्रजा मुक्त हुई। उसने स्थान दिया और मंदिर का निर्माण करा। उसी जहांगीर के द्वारा बनाया हुआ मंदिर आज भी बना हुआ है।